नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से जो लो रेज़ोल्यूशन लोगो होते हैं या फिर हाई रेज़ोल्यूशन लोगो भी हैं, उनको किस तरह से आप उनका कटआउट निकाल सकते हो बिना ट्रेस किए, आसानी से ऑटोमैटिकली। और अगर वो मान लो ग्रेडिएंट भी है, तो उसे किस तरह से ग्रेडिएंट लोगो को इम्पोज़ कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो 3ds मैक्स के अंदर। और अगर वो लोगो बिल्कुल भी लो रेज़ है, इतना बहुत ज़्यादा फट रहा है, फिर भी उसके बावजूद भी आप उसे किस तरह से उसका कटआउट निकाल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये लोगो है यहाँ पे, और ये आप देख सकते हो 68 केबी का लोगो है। अगर मैं इसको ओपन करके आपको दिखाऊँ, आप देखोगे पूरी तरह से ये लोगो फट रहा है। और अगर इसे मैं कोरल ड्रॉ में ट्रेस करने की एक बार कोशिश करूँ ऑटोमेटिक, तो देखो इसकी क्या हालत हुई। देखो, पूरा लोगो का कलर से लेके नोट्स तक सब चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कोरल ड्रॉ में तो ट्रेस होने से रहा। और कोरल ड्रॉ में ट्रेस करने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलता है जब हम फाइल बनाते हैं 3ds मैक्स के अंदर। क्योंकि तभी क्या होता है ना कि हम अगर कोरल ड्रॉ में उसको एक ट्रेस किए हुए हैं ना, तो फाइल उसमें नोट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि फाइल बिल्कुल हैवी हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इसको फ़ोटोशॉप में कर सकते हो, और बिल्कुल आपकी फ़ाइल भी लाइट रहेगी, और आपका लोगो भी अगर एकदम से ब्लर है फिर भी आप कर पाओगे। आपके लोगो में ग्रेडिएंट है, उसको फिर भी आप एक एम्बॉस लोगो, ग्रेडिएंट का एम्बॉस लोगो बना सकते हो। वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले ये मेरा एक लोगो है जो कि बिल्कुल ब्लर है, इसे मुझे फ़ोटोशॉप में ओपन करना है। ठीक है, मैंने इसे फ़ोटोशॉप में ओपन कर लिया। अब देखो, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को याद रखना इस बहुत बड़ी डील नहीं है, पर अगर एक भी स्टेप मिस करोगे तो आपकी चीज़ें शायद जैसा आप चाहते हो वैसी ना हो। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना, इमेजेस में जाना, इमेज में इमेज में जाके यहाँ से इमेज साइज़ पे जाना। अब देखो यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, इमेज साइज़ में बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहता है। यहाँ पे ये जो रीशैम्पलर है ना, ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहता है। पर हमें ऑटोमेटिक पे नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि एजेस ना हमारे ब्लर नहीं होते। तो ऑटोमेटिक नहीं रखना, तो क्या रखना है? हमें इसको हमेशा पर्सीव डिटेल्स 2.0 रखना है। ठीक है? अभी इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा इसके अंदर दिखता नहीं है। तो उसे हम कहाँ से देख सकते हैं? उसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा एडिट के अंदर। अगर आप विंडोज़ में यूज़ कर रहे हो, और मैक में अगर यूज़ कर रहे हो, तो प्रेफ़रेंस के अंदर आपको शायद जाना पड़ता है। मैक पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं। बट स्टिल अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हो आप, तो प्रेफ़रेंसेस के अंदर जाओ। प्रेफ़रेंसेस के अंदर जाने के बाद टेक्नोलॉजी प्रीव्यू करके एक ऑप्शन आता है। टेक्नोलॉजी प्रीव्यू पे जाओगे, तो यहाँ पे एक इस तरह से विंडो खुलेगा प्रेफ़रेंस का, और उसके अंदर अनेबल पर्सीव डिटेल 2.2 अपस्केल को चेक कर देना है। ठीक है, ये जैसे ही चेक कर दोगे आप, फिर इमेज में आओगे, इमेज साइज़ में आओगे, और यहाँ पे आपको ये इसके अंदर ये ऑप्शन मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। दूसरी चीज़ कि आपका जो रेज़ोल्यूशन है, रेज़ोल्यूशन को 300 तक लेके जाओ। देखो, रेज़ोल्यूशन 300 लेके जाओगे, उसमें पिक्सल बढ़ जाएँगे, फ्रीडम बढ़ जाएगा। आपके पास जो पाथ आता है ना, वो बिल्कुल उसका कर्व मेंटेन होगा। ठीक है, उसके बाद आती है कि इसका साइज़ क्या रखें। साइज़ आप हमेशा ट्राई करो कि हाइट में 12 इंच रख लो, ताकि विड्थ में जो जाता है आपका 30 इंच 50 इंच, तो उसको जाने दो। उससे क्या होगा, अगर आपके पास ज़्यादा हाइट होगी, तो इसका मतलब ये रहेगा कि उसका कर्व बनने के लिए कम नोट्स में ज़्यादा कर्व बन पाएंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें करने के बाद इसे ओके कर दो। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इमेज ओपन किया। इमेज ओपन करने के बाद हमने अपना जो पर्सीव डिटेल 2.2 है उसे चेक कर लिया, एडिट में जाके, प्रेफरेंसेस में जाके, टेक्नोलॉजिकल प्रीव्यू में। वहाँ से हमने इसको चेक कर लिया। चेक करने के बाद अब हमने इसका जो रेजोल्यूशन है 300 रखा, और जो साइज़ है उसको हमने 25 इंच का रख लिया। अब इसे मैंने ओके किया। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा लोगो हाई रेजोल्यूशन में ऑलरेडी कन्वर्ट हो गया है। बट इसमें एक दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है कि अगर मैं इस तरीके से अभी इसको ट्रेस करूँगा, तो क्या होगा कि वो कर्व जो मुझे चाहिए वो बिल्कुल से नहीं आएगा, क्योंकि क्या होता है इसमें ऊपर नीचे थोड़ा ऐसे दिखता है। ठीक है, और दूसरा प्रॉब्लम जो होता है, इस लोगो में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन मैक्सिमम लोगो जब आप ट्रेस कर रहे होगे तो आपको आएगा, ये दिख रहा है, ये चीज़ें फिर आपको ना
उसमें कैच करेंगी, आपके जब ट्रेस करने जाओगे तो वो इस ये चीज़ें आएँगी, ठीक है? इसे कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख लो, ठीक है? यहाँ पे आ गए हम लोग और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एक ना लेयर का कॉपी निकालेंगे। कंट्रोल J सबको पता है लेयर का कॉपी निकलता है, ठीक है? ये लेयर का कॉपी क्यों निकाल रहे हैं? ऐसे बैकअप के लिए हमारे पास एक हमारा जो पहले का लोगो है वो बचा रहेगा, ठीक है? अब इसके बाद इसका कॉपी हमने निकाल लिया, फ़िल्टर में जाना, फ़िल्टर में जाके ब्लर के अंदर जाना और ब्लर के अंदर जाके गॉसियन ब्लर कर लेना। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आप गॉसियन ब्लर करोगे ना, वो जो ऑप्शन जिस ऑप्शन की मैं बात कर रहा था, देखो ये ऑप्शन, ये जो बहुत सारे डॉटेड दिखते हैं, पिक्सल दिखते हैं, तो ये अगर गॉसियन ब्लर करोगे आप, तो उसके साथ ब्लेंड हो जाएगा। ब्लेंड हो जाएगा तो हमारा काम और आसान हो जाएगा, ठीक है? हमने इसको यहाँ से कर लिया। अभी देखो यहाँ पे जो रेडियस है ना, वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर मैं समझो रेडियस इतना कर दिया, 1 सेकंड, इसका प्रीव्यू नहीं दिखा है, हाँ बराबर। अभी देखो इतना मैंने कर दिया, खत्म हो गया, मेरा लोगो ही नहीं दिख रहा है। अब बोलोगे अरे रे, तो लोगो ही नहीं दिख रहा है। अगर मान लो मैंने कम कर दिया, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, यहाँ पे ऑलरेडी वो डिटेल। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे हमारा वो जो डिटेल है वो ख़त्म हो रहा है और ये यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो ब्लर इफेक्ट है वो दिखने लगता है, राइट? तो ये मेरा ये पॉइंट है जहाँ पे कि मुझे ब्लर भी दिख रहा है और वो डिटेल्स वो ख़त्म भी हो जा रहे हैं, जो अननेसेसरी इसके अंदर डॉट आ रहे थे, राइट? तो इसे मैं यहाँ तक ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है? अब इसे मैंने ओके कर लिया। जैसे इसको मैंने ओके किया, अब हमने 2 स्टेप करी। पहला स्टेप हमने इमेज साइज़ बढ़ा ली रेज़ोल्यूशन के साथ, और दूसरा स्टेप हमने फ़िल्टर में जाके इसके ऊपर गॉसियन ब्लर अप्लाई कर लिया। ठीक है, अब गॉसियन ब्लर अप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है, इस ऑप्शन पे आना है। ये जो एडजस्टमेंट लेयर होती है ना, यहाँ पे जाके जो कर्व वाला ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब कर्व वाले ऑप्शन पे जाके ये जो ब्लैक पार्ट है इसको व्हाइट की तरफ लेके जाना है थोड़ा-सा, और जो व्हाइट पार्ट है उसको थोड़ा ब्लैक की तरफ लेके आना है। ठीक है? आप बोलोगे मेरे लोगो का कलर ही खराब हो गया। हाँ, ठीक है ना, लोगो का बैकअप हमने ऑलरेडी लेके रखा हुआ है। ओके? हमें यहाँ पे हमें पाथ बिल्कुल शार्प चाहिए, ठीक है? अब आप देखोगे इस लोगो में अगर एक बार के लिए कलर भूल जाओगे, तो बिल्कुल भी कोई भी किधर भी कुछ भी अननेसेसरी डॉट नहीं है, बिल्कुल कट टू कट लाइन टू लाइन है। ठीक है? अब आपको दूसरा क्या करना है, ये 2 स्टेप हो गए, आपने 3 स्टेप हो गए, आपने फ़िल्टर अप्लाई किया, यहाँ से एडजस्टमेंट ले लिया और कर्व में जाके उसके इधर से ब्लैक को व्हाइट की तरफ लेके गए और व्हाइट को ब्लैक की तरफ लेके आ गए। अब इससे क्या हुआ, आपको क्लीन मिल गया व्हाइट स्पेस, ठीक है? अब तीसरा स्टेप होता है कि आप इसको लोगो को ट्रेस करो, ठीक है? लोगो ट्रेस करने के लिए क्या करना है हमें, ये जो दोनों लेयर है ना, इनको पहले मर्ज कर लेना है, जो एडजस्टमेंट लेयर और ये अपना नॉर्मल लेयर है। ये वाला लेयर को हम बंद कर लेते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी। इसकी भी ज़रूरत आएगी, ध्यान रखना, क्योंकि हमारा जो लोगो है वो कलरफुल है, ग्रेडिएंट है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आप ग्रेडिएंट लोगों को भी किस तरह से उसमें 3ds मैक्स में एक एम्बोस कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो इसलिए उसको भी ऑफ करके रखो, ठीक है? अब दूसरा आता है कि ये हमारा हो गया। इसके बाद हम आते हैं यहाँ से मैजिक वॉन्ड टूल लेते हैं, सबको पता है, सबका फेवरेट होता है ये, ठीक है? मैजिक वॉन्ड टूल लिया, इसके अंदर ही कभी कभी नहीं दिखता है ना, ड्रॉप डाउन में जाने का, और वहाँ से आपको मैजिक वॉन्ड टूल मिल जाएगा, ठीक है? इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, और देखो यहाँ पे भी ट्रिक होता है कि ये जो इसका टॉलरेंस, क्या इसको बोलते हैं, टॉलरेंस, टॉलरेंस होता है, टॉलरेंस, जो टॉलरेंस है ना, टॉलरेंस को हमें सेट करना पड़ता है। कई बार जैसे मेरे मेरे केस में अगर मैं समझो कि 10 करता हूँ या 5 करता हूँ, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ये क्या इम्पैक्ट लाता है आपकी वीडियोज़ के अंदर, फ़ोटोज़ के अंदर। आपने अगर 5 लिया तो देखोगे ना, तो ये थोड़ा-सा जो हमारे अननेसेसरी कर्व्ड होते हैं ना, अननेसेसरी छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको भी कैप्चर करता है और हमारे जो लोगो होता है उसके दूर से लाइन बना रहा होता है, ठीक है? अगर इसी को मैं मान लो कि 50 कर दिया, तो ये क्या करेगा, हमारे लोगों के पास से लाइन बना रहा होगा। तो इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना रहता है। मेरे में क्या हुआ, एकदम क्रिस्टल क्लियर जो वाइट है और जो कलर है वो अलग हो चुके हैं। इसमें इतनी अच्छे से मैंने इसको सेट कर लिया। आप अगर नहीं सेट कर पाएँ तो आपके साथ प्रॉब्लम ये होगा कि वो बिल्कुल भी या तो आपके लोगों के ऊपर से घूम जाएगा या तो लोगों के बाहर से ही घूमेगा। उसके लिए क्या करने का, आप यहाँ से उसे सेट करने का, टॉलरेंस में जाके उसे सेट कर लेने का। 10 5 करोगे तो कैप्चर बहुत कम करेगा, व्हाइट स्पेस भी कैप्चर कर लेगा, लेकिन आप 50-50 लेके जाओगे तो फिर आपके कलर के ऊपर भी थोड़ा आ जाएगा। तो आप एडजस्ट करना अपने हिसाब से, जो आपको लगे कि एकदम बिल्कुल परफेक्टली मेरे
कलर के किनारे से जा रहा है, ये देखो मेरे कलर जितना है ना लोगों के, उसके बिल्कुल किनारे से जा रहा हुआ हो रहा है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, मेरा लोगो अच्छा दिखे। अच्छा, इसमें तीसरी चीज़ ये बच गई कि जो हमारा ये व्हाइट पार्ट तो सेलेक्ट हो गया, जो अंदर के व्हाइट पार्ट है वो सेलेक्ट नहीं होता है, तो उसके लिए क्या करना रहता है, हम बार बार जाके इसमें सेलेक्ट करेंगे, इसमें सेलेक्ट करेंगे, इसमें सेलेक्ट करेंगे, तो इसमें क्या होगा, हमारा टाइम पास होगा, ठीक है। तो बेटर आइडिया क्या है, बेटर आइडिया ये है कि हम इसको यहाँ पे जाएँ और सिमिलर राइट, यहाँ पे राइट क्लिक करें, सिलेक्शन के अंदर राइट क्लिक करें और यहाँ पे आके ना हम सिमिलर के ऑप्शन को क्लिक कर दें। और जैसे सिमिलर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो व्हाइट के सिमिलर जितनी चीज़ें रहेंगी वो इसने आराम से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब ये सेलेक्ट हो गया, अब इसके बाद क्या करना है, मुझे सीधा डायरेक्टली डिलीट बटन पे दबा देना है। अब ये मेरा पीएनजी रेडी हो गया, ठीक है। इसके ऊपर इन नॉर्मल पीएनजी रेडी हो गया और इसके नीचे हमारा ये लोगो है जिसको हमने बढ़ाया हुआ था, ठीक है। ये हमें काम आएगा ग्रेडियंट के अंदर, और ये हमारा नॉर्मल पीएनजी है जिसका हम लोग यूज़ करके अपना लोगो को वो करने वाले हैं, एम्बोस करने वाले हैं, ठीक है। अब एक स्टेप ये आता है कि आप इसको यहाँ से सिलेक्शन कर लो। सिलेक्शन करने के लिए कंट्रोल दबा के और यहाँ पे क्लिक करोगे, इसके आई के जस्ट बाजू में जहाँ पे कॉलम है, ये रेक्टेंगुलर शेप, इसके ऊपर कंट्रोल दबा के क्लिक करोगे तो आपका सिलेक्शन चालू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे पाथ में जाना है। अब पाथ कई बार क्या होता है, दिख ही नहीं रहा होता, तो उसके लिए विंडोज़ में जाना, विंडोज़ में जाके यहाँ से पाथ को चेक कर लेना, फिर यहाँ पे आपका ये पाथ दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये पाथ दिखने लगा है। अब पाथ के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन पे अगर आप चेक करोगे तो इसको बोलते हैं मेक वर्क पाथ फ्रॉम सिलेक्शन। तो कहने का मतलब ये जो आपका सिलेक्शन हुआ है उससे ये पाथ बना लेगा, ठीक है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे, इसने परफेक्टली, आप देख सकते हो, आपको ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, इसने ट्रेस करके आपका पाथ बना दिया ऑलरेडी, ठीक है। अब इस पाथ को हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पाथ टू इलस्ट्रेटर्स, यहाँ पे करके ओके कर दिया हमने। और इसके बाद हमने इसको अपना जो भी ड्राइव है उसके अंदर आप इसको सेव कर लोगे। किस में सेव करूँ मैं इसको, बदल, हाँ ठीक है, इसमें ही सेव कर लेता हूँ मैं, ठीक है। इसमें मैंने सेव कर लिया। अब इतनी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, हमें सीधा डायरेक्टली अपने इसमें, ये देखो मेरा एआई फाइल है क्योंकि मेरे में एआई सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन तो इसलिए ये पीडीएफ में दिख रहा है, पर अगर आप में एआई सॉफ्टवेयर होगा तो ये एआई में ही दिखेगा, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, डायरेक्टली अपने मैक्स के अंदर इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके मर्ज कर लेना है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमने बाहर आई थिंक कहीं किया हुआ है, हाँ बराबर, डिज्नी लोगो, ये देखो यहाँ पे हमने इसको एक्सपोर्ट किया था, तो यहाँ से हम उठाएंगे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे डायरेक्टली मर्ज कर लेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा है पर सारा का सारा प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसके अंदर, तो पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ गया, इसको दो तरीके होते हैं, हम जब इस लोगो को एक्सट्रूड करेंगे ना, इस पर प्रॉब्लम क्या आएगा कि ये वैसा नहीं दिखेगा जैसा इसको दिखना चाहिए। एग्जांपल के लिए मैं आपको पहले एक्सट्रूड करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ कि ट्रिक क्या है उसके अंदर। देखो, एक्सट्रूड तो हुआ पर जो जितने होल थे वो सब मैनेज नहीं हुए, ठीक है। तो ट्रिक इसमें क्या है वो देख लेते हैं हम फटाफट से। और इसको भी कर दिया हूँ क्या, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, ओके। ट्रिक देखो यहाँ पे ये होता है कि ये एक दूसरे से अटैच होना चाहिए। अब अटैच होने के दो ऑप्शन होते हैं, पहला अटैच करना, आप इसको इसमें से जाओ, स्प्लाइन में जाओ, स्प्लाइन में जाके अटैच पे जाओ और एक एक के ऊपर ऐसे क्लिक करके इसे अटैच करके एक बना लो, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा तरीका होता है अटैच मल्टी, आप अटैच मल्टी जानते हैं कैसे होता है, आप उसमें से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया, ओके। अब अटैच करने के बाद इसको हम एक्सट्रूड कर लेंगे, हमें जितना भी एक्सट्रूड करना है, समझो मुझे 2 इंच का एक्सट्रूड करना है, मैंने इसको 2 इंच का एक्सट्रूड कर लिया, ठीक है। अब इसे एक्सट्रूड करने के बाद अब क्या है, आपको ये चाहिए कि ये जो हमारा कलरफुल था तो उसका सेम कलरफुल यहाँ पे भी आ जाए ऑप्शन, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से एम्प्टी बॉक्स में जाएंगे,
सबसे पहले यहाँ से हम लोग रेंडर सेटअप को अपलोड करेंगे अपने, क्योंकि मैं वीरे में यूजुअली काम करता हूँ, आपका पता नहीं। तो आप वीरे में करते हो तो वीरे में करो, अर्नोल्ड में करते हो अर्नोल्ड में करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं वीरे में कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आपको वीरे में दिखा रहा हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड मटेरियल को यहाँ से हम वीरे ले लेंगे, और वीरे के अंदर जाके मैंने एक जो मेरा जेपीजी है वो ले लेता हूँ और उसको इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। अच्छा, उसमें भी ट्रिक है, हाँ, वो कैसे अप्लाई करना है उसका भी ट्रिक है, तो मैं आपको इस वीडियो में उसको बता देता हूँ कि आप किस तरह से उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गया मैं और मेरा लोगो, ये वाला लोगो को हमने ट्रेस किया, इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है, तो ये लोगो को मैंने लिया। अब इसमें ट्रिक बस इतनी सी है कि जितना हमने इसको अप्लाई करना, सिर्फ उतना ही पार्ट सेलेक्ट करना जितना हमने इसको कटिंग किया हुआ है। ठीक है, तो अभी देखोगे ये बिल्कुल, मैं कट टू कट इसको सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, इसको मैंने कट टू कट इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया। जितना अच्छे से आप सिलेक्शन करोगे उतना कम आपका मतलब उतना अच्छे से आपका बॉर्डर वगैरह दिखेगा। ठीक है, ये मैंने इसे क्लिक कर लिया और इसको यहाँ से दिखा दिया। इसके बाद मैं यूवीडब्ल्यू मैप में जाऊँगा और यहाँ से मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अभी बिल्कुल भी वैसा ही दिख रहा है जैसा हमने लोगो पहले देखा था। देखो, इसमें थोड़ा वाइट स्पेस फ्रंट से आपको दिख रहा होगा, बट ये वाइट स्पेस एक्चुअल में जब आप रेंडर कर रहे होगे उस टाइम पे नहीं दिखेगा। दिखेगा भी तो बहुत रेयर दिखेगा, और हम लोग उस लोगों पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, नहीं दिख रहा है, राइट। इस तरीके से आप एक एम्बॉस लोगो बना सकते हो, चाहे वो ग्रेडियंट हो, आपका लो रेजोल्यूशन हो, तो सबसे पहले उसको हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करो। अब आपको मैं समराइज़ कर देता हूँ हमने क्या क्या किया था इस वीडियो में। सबसे पहले हमें एक लो रेजोल्यूशन लोगो मिला था, उस लोगो को हमने क्या किया, फ़ोटोशॉप में ओपन किया। फ़ोटोशॉप में ओपन करने के बाद उसके इमेज साइज़ को बढ़ा लिया। इमेज साइज़ को बढ़ाने के बाद हमने उसका जो है फ़िल्टर अप्लाई किया। फ़िल्टर में से जाके गॉसियन ब्लर फ़िल्टर अप्लाई किया। उसके बाद उसमें कर्व एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई किया, जिसका मैंने ब्लैक को वाइट की तरफ और वाइट जो डॉट है उसको ब्लैक की तरफ लेके गया। तो वो क्या हो गया, हमारा इमेज पूरा क्रिस्प हो गया, शार्प हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, वर्क पाथ में गए और वर्क पाथ में जाकर के इस पे पाथ बना लिया। पाथ बना के इसको एक्सपोर्ट एज एआई कर लिया, और उसके बाद हमने इसको मैक्स में इंपोर्ट कर लिया। और उसके बाद उस पर जो इसकी जेपीजी, जो ओरिजिनल जेपीजी थी कलर का, उसे हमने अप्लाई कर लिया। ठीक है, तो इतना सिंपल सा प्रोसेस है। अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, एक बार करोगे, दो बार करोगे, तीसरी बार आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। अब इसका बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप मैक्स में भी जाके देखोगे तो इसमें नोट्स आपको बहुत कम मिलेंगे कंपेटिबिलिटी की, अपने जो कोरल ड्रॉ में से फाइल को लिया रहेगा। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल ये लाइट वेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका मैक्स आराम से चलता है, आराम से मूव करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए कनेक्टेड रहो हमसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।